वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल आफत के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड के बारे में हम आप कुछ बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। दोस्तों, जो शिफा होती है वो दादी से मिलने के लिए आती है और सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। वहाँ पे वरीशा भी मौजूद होती है और वहाँ पे वहाज भी आ जाता है और शिफा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। शिफा से कहता है कि तुम आज यहाँ पर सुबह सुबह कैसे? तो शिफा वहाज से कहती है मैं तो अपनी नानी से मिलने के लिए आई हूँ। तो वहाँ पर जो वरीशा होती है वो वहाज को और शिफा को दादी से मिलने के लिए रोक देती है और उनसे कहती है कि वो तो सो रही हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करना। लेकिन वहाज को वरीशा की बात पर यकीन नहीं आता, लेकिन वो फिर भी शिफा को अपने साथ लेकर जाता है दादी से मिलवाने के लिए। तो वहाँ पर वरीशा जो होती है गुस्से में वहाज से कहती है तुम्हें मैंने कहा है ना कि दादी सो रही है, फिर क्यों ज़बरदस्ती इसको लेकर जा रहे हो? तो वहाँ पे जो मुख्तार होता है वो वहाज से कहता है देखो मेरी माँ सो रही है, तुम एक काम करो, तुम लोग अभी चले जाओ, बाद में आकर मिल लेना। तो वहाँ पर जो वरीशा होती है अपनी दादी जान के पास जाती है और उनके गले लग जाती है और वहाँ पे मेहरुल निसा भी आ जाती है। तो दादी जान मेहरुल निसा से कहती है कि अभी तक मेरा नाश्ता क्यों नहीं भिजवाया, और मैंने सुना है कि शिफा आई थी, वो मुझसे मिलकर क्यों नहीं गई? तो मेहरुल निसा बी जान से कहती है कि शिफा तो ख़ास तौर पर आपसे मिलने के लिए आई थी, वरीशा ने ही उसे आपसे मिलने से इनकार कर दिया और कहा था कि आप सो रही थी। लेकिन वरीशा जो होती है वो साफ अपनी बात से मुँह कर जाती है और दादी जान से कहती है नहीं ताई जान, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने कब कहा था? आप मुझे यूं ही मेरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। जो वरीशा होती है वो अपनी ताई मेहरुलनिसा को भी झूठा साबित कर देती है। वो वहाज को और उसके वालिदैन को बी जान की नज़रों से गिराना चाहती है, इसलिए वो सारी हरकतें करती है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि वहाज और शिफा दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन जो शिफा होती है वहाज से कहती है आज हमारे एक दूसरे से बात करने को दिल क्यों नहीं कर रहा और वो मज़ा क्यों नहीं आ रहा जो रोज़ आता है। जिस पर वहाज शिफा से कहता है कि मैंने जब से वो वाक़या देखा है मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा है। वरीशा को कमरे में बंद किया हुआ था और वरीशा ने पता नहीं क्या क्या किया और न जाने वो हमारे घर में क्या करने वाली है। जिस पर शिफा वहाज से कहती है देखो तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही होगा। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि जो महमूद है उसने एक तीर से दो शिकार किए हैं। उसने अपनी बेटी वरीशा को भेज दिया है ताकि वो इन सब लोगों को मुट्ठी में लेना शुरू कर दे और दौलत हथियाना सारी दौलत महमूद के पास आ जाए। महमूद जो है वो बहुत जल्द महक को भी घर से निकाल देगा और तब इनको एहसास होगा कि सगे तो सगे ही होते हैं, इस सौतेले ने तो मेरे साथ ये सब कुछ किया है। महक जो है उसने अपनी बेटी की तरबियत ही ऐसी की है कि वो अच्छे बुरे का फ़र्क ही भूल चुकी है, बड़ों छोटों का। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि जो वहाज होता है वो लोन में टहल रहा होता है, तो वहाँ पे वरीशा आ जाती है और वरीशा वहाज से कहती है कि वरीशा वहाज के रास्ते में खड़ी हो जाती है। तो वहाज वरीशा से कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे तुम्हारे मुंह लगने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे शौक़ है। तो वहाँ पे वरीशा जो होती है वहाज से कहती है तुम किस बात का मुझे इतना गुस्सा दिखाते हो और किस बात का इतना घमंड दिखाते हो? ये तुम सालों से इस घर पर राज कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमेशा इसी तरह राज करते रहोगे और तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा? लेकिन अब वो दिन बहुत करीब हैं जब तुम इस घर से जाओगे और इस घर पे मैं राज करूँगी। वरीशा जो होती है वो हाथ से कहती है कि बहुत सालों पहले तुम्हारे वालिदैन ने मेरी वालिदैन को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया था और उनकी कोई कदर नहीं थी। जो वरीशा जो होती है वो वहाज का गिरेबान पकड़ लेती है और उसे धक्का देती है। वहाज बेचारे के तो मुंह से हुत भी नहीं निकलती वरीशा के आगे। वरीशा उससे इतने बुरे रवैये से बात करती है और उससे कहती है कि देखो मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे। दोस्तों, ये वरीशा जो है सबकी नाक में दम किया हुआ है। इस वरीशा ने ना जाने आगे आगे कौन कौन सी आफतें लाने वाली है। वरीशा महमूद जो है वो अपने मकसद में कामयाब होने वाला है।
وریشا کو یہاں پر بھیج کر وریشا نے سب کی زندگی عذاب کی ہوئی ہے۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تھینک یو سو مچ۔